सबकी कहानी है ये, सबकी कहानी है, सबकी कहानी है ये, सबकी कहानी है। इसकी कहानी है ये, उसकी कहानी है, इसकी कहानी है ये, उसकी कहानी है। सबकी कहानी है ये, सबकी कहानी है, सबकी कहानी है ये, सबकी कहानी है। बढ़ते हुए विज्ञान की कहानी है, बढ़ते हुए विज्ञान की कहानी है। बढ़ते हुए इंसान की कहानी है, बढ़ते हुए इंसान की कहानी है। बात पर आई है नई सभ्यता, जिसके हाथों में तलवार नहीं तो स्क्रीन है, जिसकी चमक से अंधेरे में आगे जगह चमक हो रही है। अब गांव के लोग बैठक पर नहीं मिलेंगे, बल्कि वर्षों में एक दूसरे से बात कर सकेंगे। ज्ञान की कहानी है, विज्ञान की कहानी है, ज्ञान की कहानी है, विज्ञान की कहानी है। सबकी कहानी है ये, सबकी कहानी है, सबकी कहानी है ये, सबकी कहानी है। आखिर में इतना विकास कर चुके हैं कि आजकल बाजार में दुकानदार की जगह एक स्कैन कोड देता है, जो कि बिना बोले ही आपकी जेब का हाल और चाल डाल देता है। जाना है स्कैन से नकद पेमेंट हो जाएगी। किसान के भाव खेत की मिट्टी में नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनका काम एआई रोबोट उनको करके दे देगा। एआई की कहानी है, तकनीक की कहानी है, एआई की कहानी है, तकनीक की कहानी है। तुमको सुनानी है जी, तुमको सुनानी है, तुमको सुनानी है जी, तुमको सुनानी है। सबकी कहानी है ये, सबकी कहानी है, सबकी कहानी है ये, सबकी कहानी है। पेट में दर्द, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। अरे अरे, एक तो उसको पेट में दर्द हो रहा है और तुम गाना गा रहे हो। यही नहीं उसको डॉक्टर के पास ले जाओ। अरे ये डिजिटल जमाना है, जहाँ हम डॉक्टर के पास नहीं, हॉस्पिटल खुद चलकर हमारे पास आएगा। वो कैसे? मैंने डाउनलोडिंग पर लगाया है, वर्जन 10.3 डाउनलोडिंग, ये देखो आ गई। क्या दिक्कत है तुम्हें? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अपना आंखें और हाथ दिखाओ। ए, क्यों ना? अरे अरे, एक मिनट, उसके पेट में दर्द है, आंखों में नहीं। उसकी आंखें क्यों देख रही हो? अरे मैं उसकी आंखों में देख के उसे बता सकती हूँ कि उसको आने वाले समय में कौन कौन सी बीमारियां होने वाली है, और उसका समाधान आज के आज निकाल सकती हूँ। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, पर अभी इसके पेट दर्द का समाधान दो। अरे उसका समाधान तो मुझे पहले से ही पता है। सुबह छोले भटूरे खाए थे ना इसने, हाँ खाती, और चाय भी पी थी, पीती, लस्सी भी पी थी, बिल्कुल पीती। फूल के पराठे भी खाए थे, और जिसको बचे हुए लड्डू मिला थे इसने वो भी इसने खाए हैं। अरसान, अरे मुझे कोई भूख लगी थी, मैंने खा ली। कोई नहीं, ये लो तो आ, इसमें इसको अपने मुंह में रखो, 5 सेकंड में असर हो जाएगा। वाह, थैंक यू मिस हॉस्पिटल। तो जैसा कि आपने देखा, ये है हमारा मिशन तक आने वाले समय में ना ही हमें अस्पताल जाना होगा, ना ही किसी स्कूल और ना ही किसी अन्य सभी संस्था। घर बैठे सिर्फ एक दिन से साइंस हमारी स्क्रीन पे होगा। तो क्या फिर हमें स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। हमारे पास एक ऐसा VR सिस्टम आ जाएगा कुछ समय में, जो इतना लेटेस्ट और इतना अपडेटेड होगा कि अगर हम उसे अपने सिर पर एक हेलमेट की तरह लगाए और उसे अपने माइंड से कनेक्ट कर दे, तो हम हर चीज याद रख सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 सेकंड में कर सकते हैं, और वो सारी चीजें हमारे दिमाग में फ्रीज हो जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ वर्चुअली सोचने से हम पूरा ब्रह्मांड घूम के आ सकेंगे, और फिर वो हमें ऐसा लगेगा कि हम सच में घूम के आ रहे हैं। तो और इससे हमें हर सब्जेक्ट को रिकॉल करने में भी आसान होगा। इसका लाभ विद्यार्थियों को ज्यादा होगा। वो सिर्फ सोचेंगे और पूरा सब्जेक्ट रट जाएगा, फिर चाहे वो साइंस हो, हिस्ट्री हो या मैथ्स हो। अरे वाह, फिर तो हमें कोई पेपर, एग्जाम या कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मेरे सपनों की देखो कब आएगी तू, टाइम का है कब ले जाएगी तू, चलिया तू चलिया। ऑनलाइन चेक करे ऑनलाइन चेक करे, सारा दिन वेट करे, मेरी टेक्नो। ओ मेरे सपनों की देखो कब आएगी तू, टाइम का है कब ले जाएगी तू, चलिया तू चलिया। मैं हूँ AI टेक्नो रोबो। क्या 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 तुम्हें भी वो वही दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? क्या क्या तुम ही हो वो जिसे मैंने बुलाया है? हाँ, मैं वही हूँ, AI टेक्नो रोबो। ओहो, मेरे सपनों की हाँ, मैं सिर्फ एक AI टेक्नो रोबो हूँ। ओहो, अच्छा ये बताओ, क्या तुम मुझे जानती हो? हाँ, मैं तुम्हें जानती
क्या बन जाऊंगा? अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ मैं हूँ कौन? तुम एक बहुत ही अच्छे मनुष्य मैं कैसे? और तुम आगे चल के मनुष्य की बहुत मदद करोगे। मैं भला मनुष्य की कैसे मदद कर सकता हूँ? क्योंकि जिस चीज की तुम डील करने जा रहे हो वो ही मनुष्य के जीवन को आगे बढ़ाएगा। हाँ, क्या तुम्हें पता भी है मेरे पास क्या चीज है? हाँ मुझे पता है, तुम्हारे पास इस पृथ्वी का एक आखिरी पौधा है। ये तुम्हें कैसे पता? इसे तो सैटेलाइट भी स्कैन नहीं कर पाई। क्योंकि मैं एक एआई टेक्नो रोबो हूँ। ओहो सलोरिका, तुम हाँ, मैं सिर्फ एक एआई टेक्नो रोबो हूँ। ओहो, अच्छा क्या तुम्हें मालूम है उस पौधे के बदले मुझे करीब 10 ट्रिलियन डिजिटल क्रेडिट्स मिल सकते हैं। हाँ, पर उसका मूल्य इसके मूल्य से ज्यादा होगा। तुम इंसान को एक नया जीवन दोगे, तुम उन्हें प्राकृतिक दोगे, तुम उन्हें हवा दोगे, तुम उन्हें फल दोगे, तुम उन्हें दवा दोगे। अच्छा अब टेक्नो कह रही है तो मानना तो पड़ेगा। हाँ, मैं सिर्फ एक एआई टेक्नो रोबो हूँ। ओहो, अच्छा ये बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं ये चाहती हूँ कि तुम पृथ्वी पर जाओ और जितनी भी तुमने साइंटिफिकली और टेक्निकली रिसर्च करी है उन्हें बताओ। ठीक है चलते हैं। हाँ, सिर्फ तुम जाओगे। सिर्फ मैं? हाँ अच्छा अरे लेकिन सुनो तो अब हाँ, मैं अच्छा ठीक है पता है, मैं जाता हूँ। सीधी समझ कह गए यहाँ पर, अरे साइंटिस्ट विज्ञान वैज्ञानिक और रामानुजनम कह गए यहाँ पर, ऐसा समय आएगा ला 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 ला। अरे भैया ये क्या है? ये नीला नीला सा चमकीला सा, ये नीला नीला क्या है? ये नीला नीला ऐसा लगता है मानो आसमान गिरकर नीचे आ गया हो। अरे बहुत सा बन गया हो। अरे ऐसा लगता है नीली नदियों को भरकर एक गुब्बारे में भर दिया हो। अरे मैं से शुरू, कहीं मुझे काटेगा तो नहीं? आपकी गारंटी है काटना नहीं चाहिए? अरे घबराओ मत, मैं बताती हूँ ये क्या है। देखो ये जो नीली रोशनी है ना, ये सिर्फ स्क्रीन की चमक नहीं, ये हमारे सपनों की पहली किरण है। मैं बेटा का यात्री हूँ, पिक्सल की मिट्टी में जन्मा, कोड की नदी बनाया और अब प्रधानमंत्री की उस अपनी का दूत हूँ जिसमें भारत की तरक्की डिजिटल आसमान से बात करती है। अरे पर तुम हो कौन? मैं हूँ यात्री। यात्री? कैसा यात्री? अरे जैसे तुम सब हो, कोई बस का, ट्रेन का, ऑटो का, कैब का। बस का, ट्रेन का, ऑटो का, कैब का। साफ साफ कहो ड्राइवर हो तुम। ड्राइवर कम यात्री ज्यादा, यात्री कम ड्राइवर ज्यादा। ड्राइवर कम यात्री ज्यादा? यात्री कम ड्राइवर ज्यादा? मैं कुछ समझा नहीं। मैं यात्री हूँ मगर अंतरिक्ष का यात्री। अंतरिक्ष की यात्री? हाँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे साथ चलूं? अरे रोक क्यों रहे? मैं समझ गया, तुम यमराज हो ना? मैं- मुझे लेने वाले हो। पहले तो काले वस्त्रों में आते थे और नीला वस्त्र धारण करते अरे थे। क्या समझ रहे हो? तुमने नाम बदला? नहीं। अरे नाम बदला? अरे मैं नाम बदला ना काम बदला। अरे पर तुम हो कौन? मैं यात्री हूँ जो तुम्हें अपने साथ अंतरिक्ष की दुनिया दिखवाने ले जाने है। अंतरिक्ष में लेके जाओगे? हाँ। वापिस भी छोड़ दोगे ना? अरे दूर लेकर जाऊंगा और वापस छोड़ भी आऊंगा। तो चलो चलो। नीले नीले अंबर पर चांदनी यहाँ सबने देखे जा रहे हैं, रचनाएं की जा रही है और ये आने वाले समय में हमारा विकसित डिजिटल साइंटिफिक भारत होगा। तो इस आने वाले समय की आपको शुभकामनाएं। शुभकामना शुभकामना आने वाले समय की शुभकामना। ये क्या हो रहा है? 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 ये सड़क चार्ज हो रही है। चार्ज? हाँ, अंतरिक्ष की ओजोन परत के ऊपर ऐसी सड़क बनाई है जिसमें चलने से ये सड़क, तुम्हारा फोन, गाड़ी, लैपटॉप सब चार्ज होता है। सब कुछ चार्ज? सड़क चार्ज, फोन चार्ज, गाड़ी चार्ज, सब कुछ चार्ज? हाँ सब चार्ज। पर मुझे तो यार आर्टिफिशियल ट्रीज दिखते हैं। मैं सांस कैसे लूंगा? हाँ, ये पेड़ आर्टिफिशियल ही है। हाँ, ऑक्सीजन ये भी देते हैं, लेकिन इनसे काम ना चला तो ये सिलेंडर है ना, बस पॉकेट में रखो। जैसे किसी
उसी जमाने में मोबाइल फोन रखा करते थे। और खाना खाने के लिए ये वाली कैप्सूल खाओ, और पानी पानी के लिए ये वाली कैप्सूल खाओ, वाह क्या दुनिया है। और कुछ दिखाओ मुझे। ये पंखा। अरे ये पंखा तो नहीं बनता, ये कैसे हो गया? चल मनुष्य, वक्त आ गया है तुझे और इन सब लोगों को हमारी डिजिटल साइंटिफिक दुनिया से कनेक्ट करने का, इस दुनिया में अपडेट करने का। अब तू साइंटिस्ट है। मैं हूं एक अपडेटेड साइंटिस्ट। मिस्टर अमर, क्या हुआ एलेक्सा? आपका दोस्त आया है बाहर। कौन सा दोस्त? मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं। अरे वही दोस्त जिसकी झूठी चटनी भी आप खा लेते हैं। छुट्टी चटनी भी खा लेता हूँ। अरे साफ साफ बताओ। अरे वही जिसने आपको पप्पी दी थी। मुझे पप्पी दी थी? छी 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 छी। अरे वो वाली पप्पी नहीं, डॉगी का बच्चा पप्पी थी। ओहो आसान है, समझ गया। मिस्टर आसान। हेलो मिस एलेक्सा, मेरे दोस्त अमर डायलॉग समझ गया। अरे यार। हाय, मैं अभी मून पे वर्चुअली मीटिंग कर रहा हूँ। मेरा 2 मिनट वेट कर प्लीज। चल, ये कैसे कटपुतला बना है? ओ इसकी तो उंगलियों में बटन है। अमर 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 अमर, अरे भाई मना किया था, इसे टच मत कर। मेरी अभी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है मून पर। मिस्टर आसान, आप ठीक तो है ना? एलेक्सा क्या तुम शांत हो सकती हो? एलेक्सा कभी शांत नहीं होती। शांत नहीं हो सकती पर बंद तो हो सकती हो। ये लो, लेकिन अच्छा बोले कि बंद कर दिया। शांत है भाई, मैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग। चल अब तो समझ ही गए, कटपुतली कर दी है। बस कुछ घंटों से बात यहाँ भाई होते हैं। ये होते क्या होता है? क्या हो रहा है? अरे भाई मना किया, इसे मत टच कर। ये है इस डिजिटल जमाने का ब्रांड न्यू रोबोट और इसका आविष्कार मैंने किया है। ये सब कुछ कर सकता है, ये तुम्हें पढ़ा भी सकता है, ये खेती भी कर सकता है, ये ऑल इन वन है। तो मेरे साथ WWE की करने बैठ गया क्योंकि ये अभी तेरे को पहचानता नहीं है ना। छुट्टी को मैं पर तू छोड़े बात, पर तू आज आया कैसे? अरे मैं कैसा बस बातचीत कर रहा हूँ। ओ खाना खाने आया है तो चल चांद पर जा सकते हम लोग। हाँ, चांद पर जाना वैसे है जैसे दिल्ली टू गुड़गांव। तो यही रोबोट यही अब ड्रोन बनेगा। रोबोट ड्रोन बनो। रेडी सर। कौन दिशा में लेके चला है? नो एंट्री क्या? क्यों? तो मैंने बता दिया, प्री वेडिंग शूट चल रहा है। चांद में प्री वेडिंग और मंगल में शादी की बात अभी नहीं है ना? मंगल पे शादी? हाँ, मैंने बता। नहीं। कि मैंने फिर से बताऊंगी। जिनकी शादी, जिनका प्री वेडिंग शूट या चांद में होता है ना, उनका जोड़ा 7 जन्मों तक साथ रहता है और उन्हें चांद को देख के प्यार करने की भी जरूरत नहीं होती। भाई समझ गया। जो ईद लोग चांद देख के बनाते, अब चांद पे भी जाके बना सकते। ईद मुबारक मेरे भाई। तो मैं तो पर यहाँ का टेक्नो ऑर्गेनाइजर हूँ। तो आप है मिस्टर अमर। हाँ, मैं ही हूँ। लेकिन आप तो 2 सेकंड देखे तो खाना तो खत्म हो गया। अब आपको कैप्सूल खाने नाम सुनाना पड़ेगा। ओके बाय। तो ये तो इस डिजिटल दुनिया से कनेक्ट हो गया, इस दुनिया में अपडेट हो गया। अब बारी आप सबकी है, उठ जाओ। हाँ, मैं अपडेट हो चुका हूँ। अब अपडेट होने की बारी आप सब लोगों की है। हाँ, हम चाहते हैं कि जो विज्ञान तुम्हें इस दुनिया में मिला है, इससे तुम अपनी दुनिया में विकास करो। मैं समझ गया। ज्ञान से विज्ञान बढ़ेगा, विज्ञान से इंसान बढ़ेगा और इंसान से हमारा देश महान बनेगा। और अब हम तुम्हें एक आखिरी चीज देना चाहते हैं। क्या? देख लो। प्रकृति से प्रकृति हो। संभवतः 2050 में जब मनुष्य खत्म होने की सीमा पर होगा, तब प्रकृति होगी प्रगति के साथ, क्योंकि हम आपको दे रहे हैं इस विश्व का आखिरी पौधा। हाँ, लो। हाँ, मैं समझ गया। प्रकृति होगी प्रकृति के साथ। ये सिर्फ हमारी कहानी नहीं, ये आप सब लोगों की कहानी है। सबकी कहानी है ये, सबकी